संसद का सत्र शुरू होने वाला है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के कामों की आलोचना कर रही है। उपचुनाव हो या महाराष्ट्र झारखंड का विधानसभा चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कई मुद्दों पर मेरे संवाददाता शिवम पांडे से खास बातचीत किया। बात देश में शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है और जिसकी शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष भी अपनी कमर कस चुका है। इस पर डायरेक्ट बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा के उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। सर पहले तो नमस्कार। नमस्ते सर, सत्र चालू होने वाला है, विपक्ष भी कमर कस चुका है, क्या तैयारियां हैं और क्या मुद्दे हैं? देखिए, सत्र 25 तारीख से प्रारंभ है और 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के अंदर अनेकों ऐसे विधेयक मुझे लगता है आएंगे जिसकी कल्पना अपोजिशन कभी कर नहीं सकता है। मोदी जी ने जब से बागडोर संभाली है, देश हित में जो भी निर्णय लिए हैं जन समर्थन को प्राप्त हुआ है। और मैं कह सकता हूँ, चाहे यूसीसी का विषय हो, चाहे वन टाइम इलेक्शन का विषय हो, या अपने वक्फ बोर्ड का विषय, ये सारे विषय जो आज लंबित हैं उस पर एक प्रकार से चर्चा के बाद वो विधेयक लोकसभा राज्यसभा पारित हों। इस भाव के साथ देश की एकता के लिए और देश की समृद्धि के लिए जो जो आवश्यक है, मोदी जी सब विषयों को पार्लियामेंट के अंदर विधेयक के रूप में जो आवश्यक है उनको लेकर आते हैं। और हम क्योंकि सत्ता दल से हैं और मोदी जी के कार्यों के प्रति जनता का जो विश्वास खड़ा होता है, हम उसके साथ खड़े हैं और एक अच्छे सफलतम सत्र के रूप में कह सकते हैं सत्र रहने वाला है। बात की जाए, अगर केदारनाथ में कहते हैं उपचुनाव भी है और विपक्ष भी उस पर बहुत उम्मीद लगा के बैठा है और आप सत्ता पक्ष है, तो आप खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या लगता है क्या चुनौती होगी? देखिए, केदारनाथ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की अपनी विधानसभा रही है। हम लगातार उस विधानसभा को 4 बार जीते हैं जब से राज्य बना। और मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से वहाँ महिला मतदाताओं की संख्या है, हमने मातृशक्ति को भी वहाँ सम्मानित दिया। आशा नोटियाल जो पूर्व विधायक हमारी रही हैं उनको हमने प्रत्याशी बनाया है। और मैं कह सकता हूँ कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जिस प्रकार से केदारनाथ के प्रति जो भाव रहा है उसको भी जनता का समर्थन प्राप्त है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा जिस प्रकार की विकास योजनाएं केदारनाथ क्षेत्र के लिए जिनका लोकार्पण, शिलान्यास और विधिवत घोषणाएं की है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा एक समर्थन का पक्ष रहेगा। और मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की इस केदारनाथ से अच्छे मतों से, और ये बात का तो मुझे कोई संकोच भी नहीं है कि अभी तक सर्वाधिक मतों से जीतने वाली विधानसभा केदारनाथ बने, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। हरीश रावत जी का एक बयान आया था कि बद्रीनाथ हम विजय कर चुके हैं, केदारनाथ की बारी है और ये हम विजय हासिल करके रहेंगे। क्या लगता है, खोखले बयानबाजी है? 100% खोखली बयानबाजी है। देखिए, हरीश रावत जी को ये भी समझना पड़ेगा कि उन्हीं के विधायक ने कांग्रेस छोड़ी थी और वो सीट कांग्रेस की थी और कांग्रेस अपनी सीट बचाई। कोई उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि हम चाहते थे वो सीट हम जीते, उसके लिए जिस प्रकार की रणनीति में कहीं ना कहीं चूक हमसे रही होगी। लेकिन केदारनाथ और बद्रीनाथ में जमीन आसमान का अंतर है। केदारनाथ का क्षेत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है और उस सीट को हम बहुत अच्छे मत से जीतने वाले हैं। आप खुद देवभूमि से, जिस तरह से देवभूमि में विकास की लहर जो चल रही है और विकास की आंधी है, चाहे वो रेल परियोजनाएं या नेशनल हाईवे परियोजनाएं, और तेजी से बढ़ रहा है, क्या लगता है आने वाले जो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जो भी तैयारियां होंगी इसी तरह चलती रहेंगी? देखिए, देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए पुष्कर धामी जी ने बहुत ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। खासतौर पर नकल का अध्यादेश उत्तराखंड के अंदर मील का पत्थर साबित हुआ है। आज लोकल फीचर्स के या समूह के परीक्षाएं हो, अनेकों ऐसा कोई जिला नहीं जिस जिले का विद्यार्थी उस जिले में उस कंपटीशन में निकलता ना हो। जबरन धर्मांतरण का कानून हम लेकर आए, देवतुल्य स्वरूप जो देवभूमि को बनाए रखना था। हमने जबरन भूमि अधिग्रहण का कानून लेकर आए, जिस प्रकार से 5000 एकड़ भूमि जो कि मजारों के नाम पर जबरदस्ती घेरी गई थी उसको मुक्त कराया। और मैं कह सकता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड देवभूमि के का जो स्वरूप है उसको यथावत रखना। यूसीसी जैसा कानून, महत्वपूर्ण कानून है। हर क्षेत्र में आज सड़क है, हर घर में आज बिजली है, हर घर में गैस का चूल्हा है, हर घर में जल है। तो ये प्रकार का वातावरण जो आज देवभूमि के अंदर खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कि आगामी दिनों के अंदर भी पर्यटन के क्षेत्र में, तीर्थाटन के क्षेत्र में, साहसिक पर्यटन बड़ा महत्वपूर्ण हमारे यहाँ, राफ्टिंग का बहुत बड़ा स्कोप हमारे यहाँ, ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी हम पहल करने वाले हैं, खासतौर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सारे विकास के जो भाव है ये राज्य के को विकासशील से विकसित राज्य का बढ़ाने का काम होगा। और जिस प्रकार मोदी जी का जो आह्वान है कि विकसित भारत में सबसे पहले अगर कोई राज्य अपना योगदान देगा तो उत्तराखंड राज्य होगा। बात की जाए विधान
महाराष्ट्र और बिहार और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है अब करंट में, जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी चुनाव है और झारखंड में भी, क्या लगता है भाजपा अपना परचम लहरा पाएगी? देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड और देश का कहीं का भी चुनाव हो, अब जनता समझ चुकी है कांग्रेस के झूठे वादों को। कांग्रेस ने जहां भी जिस वादे को किया, आखिर उनके राष्ट्राध्यक्ष को कहना पड़ रहा है कि अब ऐसे झूठे वादे करना बंद करो। ये बात पहले की होती, जब अब देश के विकास में अगर केवल लालच देकर वोट अर्जित करने का कोई क्रम प्रारंभ किया तो उसमें अब कम से कम कांग्रेस जैसे प्रमुख व्यक्ति को शामिल नहीं होना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी का क्या विषय होगा अपनी जगह, एक छोटे राज्य में। लेकिन इस प्रकार का माहौल तैयार करके अर्थव्यवस्था को जो जब खराब करने का प्रयास होता है, उसका परिणाम क्या निकलता है? हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़ गए कांग्रेस को। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी राज्य के अंदर इलेक्शन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन समर्थन हमको 100% प्राप्त होने वाला है, क्योंकि राजस्थान इसका उदाहरण है। हम लगातार 10 साल के बाद 15 साल के लिए हमने सरकार का प्रारंभ किया है और जनता को मोदी जी की करनी पे विश्वास है। आज विकास भाषण से नहीं होता है, आज जनता विकास को आंखों से देख रही है और जब विकास आंखों से दिखाई देता है तो फिर उसको किसी लालच के कारण आप उस मतदान को डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो मैं कह सकता हूँ मोदी जी का जो योगदान है उसमें हम झारखंड हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां भी चुनाव होंगे उन सब जगहों भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज छठ पर्व का आखिरी दिन है, छठ पर्व की तैयारियां हो चुकी हैं। पूरे देश में छठ पर्व को पूरे सम्मान के साथ और प्रतिष्ठा के साथ मनाया जाता है। इस बारे में आप देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, छठ मैया का पूजन श्रद्धा का एक बहुत बड़ा माध्यम है। पूरे देश के अंदर आप पूर्वांचल के हमारे जितने भाई बहने इस व्रत में शामिल हैं, तो मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, विश्वास के साथ कि सूर्य की उपासना ये जहाँ विकास का द्योतक बनती है, वहीं सूर्यदेव सब पर कृपा बनाए रखें। छठ मैया का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। ये थे हमारे साथ में महेंद्र भट्ट जी, जिन्होंने बहुत ही कुशलता से बताया कि सत्र की तैयारी अगर विपक्ष ने की है तो पक्ष भी उसके लिए तैयार है और ऐतिहासिक फैसले जैसे होते आए हैं वैसे होते रहेंगे। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ विनोद रस्तोगी, देश हित न्यूज, दिल्ली।